नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इंदौर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इंग्लैंड अफ्रीका मैच का सट्टा संचालित कर रहे 8 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 10 मोबाइल, 4 लैपटॉप और करोड़ों के सट्टे का हिसाब मिला है। वर्ल्ड कप क्रिकेट का सट्टा संचालित करने वाले सटोरियों के खिलाफ क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई लसूड़िया थाना क्षेत्र में की। क्राइम ब्रांच को सूचना मिली थी कि निबानिया रोड स्थित शिव वाटिका कॉलोनी की एक बिल्डिंग के छठी मंजिल के एक फ्लैट में बैठकर भोपाल के युवक बड़े तौर पर वर्ल्ड कप का सट्टा यह संचालित कर रहे हैं, जहां डीसीपी ने एक टीम बनाकर मौके पर भेजकर सभी को रंगे हाथों पकड़ा। पकड़े गए आरोपी उम्र के हैं और पढ़ाई का बोलकर फ्लैट 1 महीने पहले ही किराए पर लिया था। सभी आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं, लेकिन अपने परिवारजनों को भी आरोपी इंदौर में पढ़ाई का झूठ बोलकर या पैसे कमाने की चाह में वर्ल्ड कप के सभी मैचों के क्रिकेट का सट्टा इस फ्लैट में बैठे बैठे चला रहे थे। इसमें कार्रवाई अभी लसूड़िया क्षेत्र में करी गई है। इसमें एक किराए के उसमें घर में जो है उसमें 8 लोग लगभग जो है उसमें सट्टा खिलाते मिले हैं। ये लड़के लोग हैं और प्रथम दृष्टया इसमें जो है इन्होंने भोपाल के रहने वाले हैं सभी, और वहाँ पे इनकी जो है वो ना पकड़ा जाए इसके डर से जो है इन्होंने यहाँ इंदौर में अपना बेस बना रखा था। और एक कुछ नाम भी सामने आए हैं जिसके कहने पे ये पूरा यहाँ पे बेस संचालित हो रहा था। तो उस संबंध में पृथक से जो है जाँच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। और अभी इसमें जो है इनके पास से काफ़ी ढेरों मोबाइल बरामद हुए हैं और काफ़ी सारी अन्य डिटेल मिली है, इसको हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। क्या लग रहा है कम उम्र के क्या पढ़ाई के बहाने किराए पे लिया और इस तरह? हाँ, ये इस तरह से अपने बहाने बनाते हैं जब ये किराए पे लेते हैं, और सब वो हैं नवयुवक हैं ये सब। तो मुझे लगता है कि उन्होंने इसी तरह के बहाने बना के ये लिया है और फिर उसकी आड़ में जो है इस तरह का ये संचालित कर रहे थे। बच्चों, जिस दिन भी पापा शराब पीकर आए, आप भूख हड़ताल कर दो। इसके बाद आज नहीं तो कल पापा जरूर सुधर जाएंगे। लोगों की शराब छुड़ाने की यह तरकीब भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं विधानसभा क्षेत्र 1 के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय ने उस समय बताई जब एक कार्यक्रम में एक महिला ने शराब को लेकर शिकायत की तो विजयवर्गीय बोले, अपने घर से ही आंदोलन शुरू करना होगा। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि विधायक बनने के बाद में सबसे पहले ब्राउन शुगर बेचने वालों की कमर तोड़ कर रख दूंगा और सबसे पहले उनको यहाँ से बाहर कर दूंगा। इस दौरान एक महिला ने शराब को लेकर शिकायत की कि शराब वालों का क्या होगा, जिस पर विजयवर्गीय ने कहा कि शराब के विरोध में अपने घर से ही आंदोलन शुरू करना है, बच्चों को भूख हड़ताल करना है। मैं दावे से कह रहा हूँ, मैं विधायक बना उसके बाद सबसे पहला काम करूंगा मैं कि ब्राउन शुगर बाज लोगों को यहाँ से बाहर कर दूंगा। दारू वालों के लिए अपना आंदोलन करेंगे, अपने घर से आंदोलन करना है कि यदि हमारे मैं बच्चों से हमेशा मेरे रुस्तम के बगीचे से 2 नंबर में विधायक थे, बच्चे बोले कि मेरे पापा दारू पी के आते हैं, मम्मी को मारते हैं। मैं क्या एक काम करो बच्चों, एक काम करो, जैसे ही मम्मी की पिटाई करे आप लोग घर के बाहर आ जाओ और भूख हड़ताल कर दो कि आज हम खाना नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे पापा दारू पी के आए। डरना मत, मेरे को फोन करते मैं आ जाऊंगा, मैं पहुंच गया वहां पर। मैंने खबरदार इन बच्चों को किसी ने हाथ लगाया, उसको बाद में मैंने भोजन करा दिया, पर घर में खाने के लिए मना करते, घर में भूख हड़ताल। जब तक पापा शराब नहीं छोड़ेंगे जब तक हम बच्चे घर में खाना नहीं खाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर शहरी और ग्रामीण बची हुई 3 सीटों पर भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। विधानसभा क्षेत्र 3 से पार्टी ने गोलू शुक्ला के टिकट की घोषणा की है। गोलू शुक्ला के टिकट मिलने की खुशी उनके क्षेत्र में देखी गई। शुक्ला समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए ढोलक की थाप पर नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया। विधानसभा 3 से उम्मीदवार बनाए गए गोलू शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए भाजपा के शीर्ष नेताओं का आभार माना। शुक्ला बोले कि भाजपा पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर आगे बढ़ रही है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संजय शुक्ला को लेकर कहा कि संजय मेरे बड़े भाई, उनकी विचारधारा कांग्रेस की है। मैं पिछले 25 सालों से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है, 18 साल में जो हमने विकास किया, हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, हम जनता के बीच जाएंगे और विकास का जो हमने मॉडल हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे शहर के महापौर
पुष्पमित्र भार्गव जी जो स्वच्छता में नंबर 6 बार स्वच्छता में नंबर 1 हमारा इंदौर आया है, उसी को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे। संजय भैया कांग्रेस की विचारधारा के हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। संजय भैया की विचारधारा कांग्रेस की, मेरी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है। मैं पिछले 25 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं और पार्टी के वार्ड अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष से लेके विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से लेके मैं सारे दायित्वों पे रहा हूं और ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी जगह हमारी। आकाश विजयवर्गीय के बदले अब आपको टिकट दिया है, अब क्या उन्हीं के काम आगे बढ़ाएंगे आप? आकाश जी ने जितने काम विधानसभा 1 में करे हैं, विधानसभा 3 में जितने काम करे हैं उतने काम किसी विधानसभा में इतने जबरदस्त काम नहीं हुए हैं। उन्होंने करीब 3000 करोड़ रुपए के काम विधानसभा 3 में करें, उसी को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। मैंने पहले ही बताया, हमारा एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडा है, विकास 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 विकास। इसके अलावा कुछ नहीं। हमने जो विकास किया है, टेम्पो से लेकर मेट्रो तक का जो विकास है, आज मेट्रो इंदौर शहर में टेम्पो धूल धुआं देता था, आज मेट्रो आ गई है, तो विकास के नाम को लेकर ही हम जनता जनार्दन के पास जाएंगे। इंदौर में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में इंदौर क्राइम ब्रांच ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले कुख्यात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने रासुका की कार्यवाही कर जेल भेजा है। इस मामले में एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश डंडौतिया ने बताया कि एनडीपीएस के तहत इंदौर रहने वाले 8 आरोपियों पर रासुका की कार्यवाही की गई है। ऐसी सूचना थी कि पुलिस को ऐसी सूचना मिल रही थी कि बदमाश अवैध तरीके से धंधा कर रहे हैं या ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। इनकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए इन पर रासुका की कार्यवाही की गई है। ये एनडीपीएस के तहत जो शहर के जो इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में रहने वाले जो 8 आरोपी हैं, जिनके द्वारा पूर्व में जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनके द्वारा ड्रग जो तस्करी की जाती है एनडीपीएस एक्ट के तहत, एनडीपीएस एक्ट के तहत उनका एनएस वारंट तैयार किया गया है, उनका एनएसए किया गया है और उसमें इनको जेल जो भोपाल जेल में नियुक्त करने के आदेश दिए गए हैं। और इसमें चूँकि ये ऐसी सूचना मिल रही थी कि इस तरह का कि ये क्षेत्र में ये इसका अवैध धंधा कर रहे हैं और ड्रग्स को सप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी जो गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जो इंदौर राजस्व आयुक्त सर के द्वारा ये इसमें इनके वारंट जारी किए गए। इस आधार पर क्राइम ब्रांच के द्वारा इन आरोपियों को हिरासत में लिए जाकर भोपाल जेल नियुक्त करने के लिए रवाना किया गया है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कैलाश विजयवर्गीय राजनीति में अपनी साहसी निर्णय लेने और विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत दिखाने के लिए जाने जाते हैं। उनके इसी साहसी स्वभाव का जीता जागता नमूना देखने को मिला। कालानी नगर के नज़दीक ओम विहार कॉलोनी में आयोजित गरबे में शामिल होने जा रहे कैलाश विजयवर्गीय की नज़र एक बिल्डिंग के बिजली मीटर से निकलती हुई आग पर पड़ी, जिससे बड़ी जनहानि का खतरा था। अपने साथ चल रहे लोगों को पुलिस और फायर ब्रिगेड से संपर्क करने का कहकर वो स्वयं अपनी सुरक्षा के समस्त प्रोटोकॉल भूलकर आग बुझाने दौड़ पड़े। वो ये भी जानते थे कि बिजली के सर्किट में लगी आग को पानी से नहीं बुझाया जाता, अतः उन्होंने खुद ही आग पर मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। उनके इस तरह अपने आप को खतरे में डालने से उनके सुरक्षाकर्मी भौचक्के रह गए। विजयवर्गीय के बाद अन्य लोग भी आग बुझाने में लग गए और बड़ी घटना होने से पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। पूरी बिल्डिंग में धुआं फैल गया था। इस 4 मंजिला बिल्डिंग में कई परिवार मौजूद थे जिनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।